बीच पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। बांग्लादेश और म्यांमार सीमाओं पर हो सकता है मोचा साइक्लोन का असर। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बिहार में बवाल। सारे चुनाव हारेगी भाजपा, कांग्रेस की जीत पर बोले तेजस्वी यादव। कर्नाटक चुनाव नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को क्या मिला? सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। द केरला स्टोरी के 100 करोड़ पार होने पर मूवी के अभिनेत्रियों ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का बीजेपी अमित शाह पर निशाना। बीएसपी प्रत्याशी का दूध से नहाना नहीं आया काम, जमानत जब्त। कर्नाटक में सीएलपी बैठक से पहले खड़गे दिल्ली रवाना। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश और म्यांमार सीमाओं पर हो सकता है मोचा साइक्लोन का असर, प्रभावित क्षेत्रों से हटाए जा रहे लोग। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच मोचा चक्रवात का लैंडफॉल होगा। इसके तट की ओर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को मौके पर तैनात किया गया है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां पहुंच रहे टूरिस्ट को जागरूक कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों के बजाय सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। लोग को जो दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट और नामखाना ब्लॉक प्रशासन और हम लोग इधर जो पुलिस स्टेशन है फिजारगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन से हम लोगों के पास एक निर्देश आया है, जो मोका नामक जो साइक्लोन आने वाला है उसका लैंडफॉल बाद में आ जाएगा। इसीलिए सभी के जो टूरिस्ट पार्टी घूमने के लिए आए हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग जो सी बीच है सी बीच से हम लोग बाहर जो उधर जो सेफ्टी पोजीशन है पोजीशन के हम लोग दे रहा है, क्योंकि इधर जो हमका जो पानी है ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए सभी टूरिस्ट पार्टी को हम लोग सेफ्टी प्लेस में भेज रहा है हम लोग। और कितने दिन तक यहाँ पर ये 3 दिन इधर 3 दिन ही सेफ्टी के लिए हम लोग को बोला गया है। जे सेफ्टी के लिए 3 दिन इधर नामना माना है। टूरिस्ट पार्टी को हम लोग बता दिया, लोकल पीपल को भी हम लोग बता दिया माइक करके, और इधर हुइसल और माइकिंग करके इधर सी बीच पे हम लोग बुला दिया सब लोग को जे सेफ्टी प्लेस में चले जाने के लिए। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बिहार में बवाल। आरजेडी नेता बोले वे बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लेकर आए पटना। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का रविवार को बिहार में दूसरा दिन है। अपने आगमन के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्हें कथा के पहले दिन हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया। इसने बिहार में बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि एक दिन एक साधु ने मुझसे कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, ये संभव कैसे है? मैंने जवाब दिया कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। सारे चुनाव हारेगी भाजपा, कांग्रेस की जीत पर बोले तेजस्वी यादव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की जीत से विपक्षी दलों का जोश भी हाई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम कर्नाटका की महान जनता को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो सरकार चुना है, देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंग बली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज हैं। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है,
अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया, तो सब हम लोग देख रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हारी गई, एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी अगला आने वाला चुनाव चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगे भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। तो जनता सब देख रही है क्या हालात है देश के। और ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, गोदी मीडिया है, ये हार जो है सबों की हार हुई है। तो एक अच्छा देश में कर्नाटका की जनता ने एक संदेश दिया है। और आप देखिए बिहार जब से हम लोग बीजेपी को भगाए हैं तब से हिमाचल जीत गए, कर्नाटका जीत गए और एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में जा रहा है और हम लोग सब लोग खुश हैं। 2024 पे इसका असर पड़ेगा जो आए परिणाम आज? आगे आगे देखिए अभी क्या होता है। जीत मिली है कर्नाटका में, हिमाचल में, बिहार से इनको भगाया है। महाराष्ट्र में आपने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सुनी ही कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के डिसीजन के बारे में क्या क्या कहा है, तो सब हम लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन अभी हम सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है और सभी विपक्षी नेताओं से यही कहना चाहेंगे कि मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। मुद्दे पे कर्नाटका में ये लोग क्या क्या कम्युनलाइज सोसाइटी को करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जनता की बात होनी चाहिए लोकतंत्र में, उनके सवाल को उठाना चाहिए। बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया था 20 में। बीजेपी को कुछ संदेश देंगे आप? जिस तरह से बातें वहां से निकल के आती हैं, बातें जो बोली जाती अब तो बड़ी पार्टी कहाँ, देश में ही कहीं पर नहीं रह गई अब बीजेपी। आप पूरा देश में अगर आप देख लीजिए तो बीजेपी बताइए ना कितने राज्य में है, और जहां है भी ज्यादातर जगह या तो चोरी से आई है, बेईमानी से आई है, दुरुपयोग करके आई है या संवैधानिक रूप से है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी जगह पे है तो वो तो छोटे रूप में है, वहां की रीजनल पार्टी है, बड़ी पार्टियां। बीजेपी कहाँ रह गई, खत्म हो गया बीजेपी। काफी शुभ हुआ, आप लोग जो घूम रहे हैं जगह जगह, काफी शुभ हुआ। नहीं, हम लोगों का तो देखिए, जब हम लोग सत्ता में आए थे, जब हमारी सरकार बनी थी महागठबंधन की नीतीश जी के नेतृत्व में, तभी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि भाई हम लोग तो यही मंशा है, ना प्रधानमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री। कर्नाटक चुनाव नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को क्या मिला? कर्नाटक में हुए चुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से लग रहा था कि जेडीएस किंग मेकर साबित हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में वापसी कर रही है। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। एआईएमआईएम के हाल ही की अगर बात करी जाए तो कर्नाटक की जनता ने इस पार्टी को इस हद तक नकार दिया है कि वो जीत तो दूर की बात है, किसी सीट पर अपनी बढ़त भी नहीं बना पाई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन राज्य में कुल 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। सुपरस्टार सलमान खान शनिवार को कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा भी परफॉर्म करेंगी। इस कॉन्सर्ट से पहले सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे सीएम ममता बनर्जी के आवास के बाहर नजर आए। द केरला स्टोरी के 100 करोड़ पार होने
मूवी की अभिनेत्रियों ने दी प्रतिक्रिया। फिल्म द केरला स्टोरी ने पहले वीक में ही दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार छू लिया है और जल्द ही ये घरेलू बॉक्स पर भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है फिल्म के जुड़े लोगों का, सुनिए। तेलुगु में अभी डब 200 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है, तो आई थॉट वाओ बहुत अच्छा लग रहा है थिएटर में विजिट करके। बड़े बड़े लोग स्क्रीनिंग्स रख रहे हैं हमारी फिल्म के लिए। एंड मैंने अभी एक देखा, अहमदनगर में लड़कियां चिपका रही है अपने पैसे से खुद पोस्टर्स। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, में लोग पोस्टर्स और होर्डिंग्स हमारे पकड़ रहे हैं। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा पब्लिक पीआर मेरी कर रही है हमारी फिल्म की, और क्या चाहिए। बहुत खुश है हम लोग। आई फील कि अगर आप बड़े बड़े घर खरीद सकते हो बहुत पैसे के साथ, आप बड़ी फिल्म बना सकते हो पैसे के साथ, पर लोगों के दिल में अगर आपको 2 स्क्वायर फुट का 2 सेंटीमीटर का जगह चाहिए तो वो मिलता है ऐसी फिल्में करने से। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मोटिव वही था कि हमें उन लड़कियों की ट्रू स्टोरी सबके सामने लानी थी। बट ऑल सेड एंड डन, ऑफ कोर्स अगर ये इतना लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो करियर तो इन अ गुड वे चेंज होगा। ऑफ कोर्स उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे प्रोजेक्ट ऑनेस्टली काम करने के लिए। हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम, एंड मेरा 3rd प्रोजेक्ट है और मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म का पार्ट हो सकती हूँ। और मैं इस देश की, या नहीं सिर्फ इस देश की नहीं, दुनिया में हमारी और जगह भी फिल्म रिलीज़ हो रही है। अगर हम लड़कियों को सेव कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और इतना लोग पसंद कर रहे हैं और काम देख रहे हैं, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली काम जब देख ही रहे हैं लोग तो काम पसंद आया ही है लोगों को, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस वही चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स फ्री करे तो खुशी की बात है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग देख पाएंगे क्योंकि टिकट का कीमत कम हो जाएगा। हम तो पूरे देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे टैक्स माफ़ कर दे, मुफ्त में ये फिल्म दिखाए। कुछ लोगों ने तो बोला कि ये फिल्म को करिकुलम बनाना चाहिए, ये फिल्म को स्कूल के लोगों के बाद जब इसके हिसाब सिलेबस में दिखाना चाहिए। तो अच्छा ये लगता है कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें खुशी होगी। मतलब एक बहुत अच्छे पोस्टर देखा था कहीं पे कि लोग 100 करोड़ बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं, और ये लोगों ने 100 करोड़ को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाया। ये सेटिस्फेक्शन है हमारी। कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का बीजेपी अमित शाह पर निशाना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की जीत से विपक्षी दलों का जोश भी हाई है। इस कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है। कर्नाटक ने बता दिया है कि जनता तानाशाही को परास्त कर सकती है। राष्ट्र बाकी नहीं है, कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। सर, जिस तरह से हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय मंत्री हो, मोदी हो, प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने बजरंगबली का भी नाम इस प्रकार से। देखिए, बजरंगबली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंगबली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंगबली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंगबली को लाया प्रचार में। हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहां बैठा था। क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया है। सर, क्या हम ये मान के चले 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है? 2024 की तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 की तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत। जिस प्रकार से ये चल रहा था कि मोदी लहर बरकरार है 2014 ये लहर बेर कुछ नहीं होती है, अब हमारा बहर आ जाएगा। ये लहर बेर सब खत्म है। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नेता उदय सामंत कह रहे थे कि कांग्रेस हो या एनसीपी या शिवसेना, उनके कुछ विधायक हमारे संपर्क में, उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आप ले लीजिए, कितने आते हैं,
और आपके पास कितने बसते हैं वो आने वाले दिनों में समझ जाएगा। ये किसको बोल रहे हैं आप? ये पूरे करप्ट लोग हैं, महाराष्ट्र को पूरा भ्रष्ट बना दिया है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनके खिलाफ गया है, फिर भी आपने ढोल पीट रहे हैं। आने वाले दिन में पता चलेगा उनको क्या होगा। सर, महाविकास अघाड़ी की बैठक जैसा आपने बताया, इस बैठक में कौन कौन हिस्सा लेंगे? क्या देखिए, शरद पवार जी के लीडरशिप में ये बैठक हो रही है। उसमें उद्धव ठाकरे जी है, मैं खुद भी रहूंगा, नाना पटोले जी रहेंगे, अशोक चौहान रहेंगे, बाला साहेब थोड़ा सीएलपी लीडर वो रहेंगे, अजीत दादा रहेंगे, पवार पार्टी के अध्यक्ष उनके जयंतराव पाटिल भी रहेंगे। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 16 विधायकों के जो इलीगल अवैध है, उसको अब वो पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, ये 10 शेड्यूल में जो प्रावधान है उसके हिसाब से ये मामला स्पीकर के पास जाता है। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि स्पीकर कानून और संविधान को तोड़कर कुछ निर्णय ले। दिशा निर्देश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये विधानसभा के स्पीकर अपने आप को अगर कोई निजाम समझता होगा कानून का, तो ये गलत है। उनको कानून के दायरे में ही निर्णय देना पड़ेगा। क्या उम्मीद है सर कि फैसला जल्द से जल्द होगा? क्योंकि हालांकि वो कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर फैसला होना अगर नहीं चाहिए। होता सर तो आपको अरे ये तो उनको करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। बीएसपी प्रत्याशी का दूध से नहाना नहीं आया काम, जमानत जब्त। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम की 17 मेयर वाली सीटों पर भगवा लहरा दिया है। इसके अलावा 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत सीटों पर भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं प्रचार के दौरान लाइमलाइट में आए बीएसपी प्रत्याशी मुकेश उपाध्याय इस चुनाव में पूरी तरह से पस्त नजर आए, जिसकी वजह यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान दूध से नहाने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने वाले बीएसपी प्रत्याशी मुकेश उपाध्याय की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई। बड़ौद नगर निकाय चुनाव में मुकेश उपाध्याय को कुल 570 वोट मिले, जबकि आरएलडी की बबीता तोमर को कुल 32,139 वोट मिले हैं। कर्नाटक में सीएलपी बैठक से पहले खड़गे दिल्ली रवाना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी जीत के एक दिन बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे सीएलपी की बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक खड़गे रविवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे, इसलिए वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। शनिवार को कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि सीएलपी नेताओं की बैठक रविवार शाम बेंगलुरु के सांग्री-ला होटल में होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पर फैसला दिल्ली के में पार्टी नेतृत्व पर छोड़ा जाएगा। हालांकि विधायकों की राय ली जाएगी और पार्टी नेतृत्व को भेजी जाएगी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। G20 समिट को बाधित करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान एक बार फिर आतंकी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस बार अनंतनाग के अनबान संगम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई राउंड गोलाबारी हुई है।